बंगाल का मूड भी अब बदलने लगा है। संदेश खाली से जो तस्वीरें आ रही हैं, उसका संदेश खाली नहीं जा रहा है। आज संदेश खाली में भीड़ का गुस्सा फूटा। आज बंगाल की पुलिस को पब्लिक के आक्रोश का सामना करना पड़ा। संदेश खाली की महिलाएं मास्क हटाकर सामने आ गई। संदेश खाली में जो आज हुआ, वो आने वाले चुनाव के रिजल्ट की आहट है। और किस कैंप में घबराहट है, यह हम आपको बताते हैं। बंगाल में आज चुनाव हो गए तो नरेंद्र मोदी की पार्टी ममता बनर्जी से आगे निकलती दिख रही है। क्यों और कैसे? सबसे बड़ी वजह है संदेश खाली का आक्रोश, जहां महिला, दलित, आदिवासी, सनातन का सेंटीमेंट सीधे जुड़ा है। मोदी की टीम इस मुद्दे को हाइप पर ले जाना चाहती है, क्योंकि महिलाएं अब शाहजहां शेख के खिलाफ खुलकर सामने आ रही हैं। दीदी की सरकार से सीधे टकरा रही हैं। संदेश खाली से जो तस्वीर आई है, वो ममता बनर्जी की फिक्र बढ़ाने वाली है। अभी उसका कोई आदमी आया हुआ है इधर? नहीं आया है। उसका लड़का हुमकी दे रहा है। शेख सदन का मुस्ताल है। शेख सदन का दूसरा लड़का है ना, गुंडा बाहिनी है। उसका गुंडा बाहिनी ना, उसको मेरा महिला वर्ग का पुलिस गाड़ी चाल देते हैं, आपको चापा दे रहा है। तो पुलिस इसे कर लिए है। पुलिस का ये काम है। पुलिस का क्या काम है? वही लगता सुरक्षित तो चाहे तो क्या करे? सुरक्षित नहीं है। हम सुरक्षित नहीं है। हम नहीं है। अभी गुंडा लगा रहे थे, अभी मारधार करते हैं। कल तो पुलिस वाला आया था, पिकेट बना के गया था, पुलिस को स्ट्रिक्ट किया। नहीं, झूठ बात बोले। पुलिस झूठ बात बोले। पुलिस अच्छा नहीं बात है, सच बात नहीं बोले। पुलिस झूठ बात बोले। गांव के लोगों ने पुलिस की टीम को संदेश खाली में घुसने नहीं दिया। रास्ते में कांटे बिछा दिए, टायर जलाकर रास्ता रोक दिया। महिलाएं गांव की चौहद्दी पर झाड़ू और डंडे लेकर खड़ी हो गईं। टीएमसी लीडर शाहजहां शेख के खिलाफ विरोध की इस आवाज को बीजेपी पूरा सपोर्ट कर रही है। ममता सरकार कह रही है बीजेपी माहौल बिगाड़ रही है। बंगाल में मोदी आगे चलने लगे हैं। संदेश खाली में आक्रोश का नया सेंटर शाहजहां शेख के भाई सिराजुद्दीन के गांव का है ये, जहां महिलाएं सिराजुद्दीन के अत्याचार के खिलाफ खड़ी हो गई। बंगाल में मोदी आगे चलने लगे हैं, उसकी दूसरी वजह है कई सर्वे का अनुमान, जिसमें 2019 से ज्यादा बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है। यही वजह है कि टीम ममता को फिक्र सता रही है। शाहजहां शेख एक प्रवृत्ति का नाम है, जिसे पूरे भारत में सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त है। ये एक पर्टिकुलर मानसिकता है जो कितने भी प्रकार के अपराध कर ले, आतंकवाद कर ले, दलित आदिवासी महिलाओं को प्रताड़ित कर ले, मगर उन्हें सदा सर्वदा प्रोटेक्शन प्राप्त रहता है। और उसे हम कह सकते हैं कि वो एक सेकुलर प्रोटेक्शन है। किधर था वो? यूपी में, एमपी में, गुजरात में, मणिपुर, वहां पर ये कमीशन कहाँ थे? अभी बंगाल में वो ऑर्गेनाइजेशनली बीजेपी वीक है, इसीलिए इस तरह जो कमीशंस है उसको यहाँ पर भेज रहे हैं। मोदी की टीम का हिसाब सीधा है। संदेश खाली पर फ्रंट फुट पर रहना है और दीदी को बैक फुट पर करना है। मामला महिलाओं से जुड़ा है, आदिवासियों से जुड़ा है, उन पर अत्याचार से जुड़ा है, आरोपी मुस्लिम समुदाय से जुड़ा है। इसीलिए सनातन भी साथ खड़ा है। ऐसे में यह मुद्दा जितना उछलेगा, उतना मोदी का वोट मीटर बढ़ेगा। इसीलिए हर रोज इस मुद्दे को उठाने में दिल्ली से लेकर बंगाल तक बीजेपी के नेता पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आज लॉकेट चटर्जी ने मोर्चा संभाला था, लेकिन संदेश खाली जाने से पहले भुजेरहाट में ही उन्हें रोक दिया गया। You have to speak. I am speaking, ma'am. I will speak. Obviously, I will speak. We are complying law, ma'am. If there is any objection from your side, we can take legal action. But it is our request. Please help cooperate us for compliance of the order. Section 144. PCUD all valid in the around 500 meters of the following areas. 12 बजे से लिखा है संदेश खाली
बहुत देर तक पुलिस अधिकारियों से बहस हुई। दोनों तरफ से कानून की किताबें निकाल ली गईं। बात बढ़ी तो लॉकेट चटर्जी को हिरासत में ममता की पुलिस ने ले लिया। लॉकेट चटर्जी का तर्क ये था कि संदेश खाली में या कहीं भी धारा 144 लागू है, उसका कागज कहाँ है, और अगर संदेश खाली में धारा 144 लागू है तो पुलिस उन्हें कोलकाता में क्यों रोक रही? कोई कागज नहीं दिखा पाया। उन्होंने बोला संदेश खाली में 144 है। मैंने बोला कागज दिखाइए। कागज दिखाया तो संदेश खाली में था। 40 किलोमीटर पहले वहां पे तो नहीं था, वो तो न्यू टाउन थाना था। न्यू टाउन में लेदर कॉम्प्लेक्स थाना था, वहीं से हमको डिटेन किया और डिटेन किया, अरेस्ट किया, कुछ भी नहीं बोल पाया। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बिना परमिशन से, कोई कागज से, बिना वारंट से अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये संभव है। हालांकि बाद में लॉकेट चटर्जी को पुलिस ने छोड़ दिया। टीएमसी कह रही है संदेश खाली का मामला पूरा पॉलिटिकल है, इन सब के पीछे 24 का चुनाव है। मोदी का 1 मार्च और 2 मार्च को पश्चिम बंगाल का दौरा है। वो आरामबाग और कृष्णानगर में रैली करेंगे और 6 मार्च को बारासात में जाने वाले हैं। आपको बता दें कि आरामबाग में पिछले चुनाव में बीजेपी टीएमसी से सिर्फ 1142 वोट से हारी थी और कृष्णानगर महुआ मोइत्रा की सीट है। 6 मार्च को बारासात में मोदी की रैली है। जब मोदी यहां जाएंगे तो संदेश खाली की कहानी जरूर सुनाएंगे। क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार यहां पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। मुस्लिम समाज के जो कट्टरपंथी और आपराधिक तत्व हैं, वो चाहे शाहजहां शेख हो, शेख सिराजुद्दीन हो या जहांगीर, ऐसे ही तत्वों के माध्यम से अपनी सत्ता को बरकरार रखने का जो प्रयास है वो बहुत ही निंदनीय है। यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यह घटना इसलिए और अधिक हृदय विदारक है कि ये जो तथाकथित सेकुलर दल हैं, ये तो नहीं बोल रहे हैं, समझ में आता है, क्योंकि इनके लिए महिला का दर्द पहले वोट के तराजू पे तौला जाता है कि कौन सा तगड़ा वाला वोट बैंक है, उसके बारे में बोलना है या नहीं बोलना है। मगर दुख की बात यह है कि जो सेल्फ प्रोक्लेम चैंपियन ऑफ वुमेन राइट्स हैं, वो भी इस विषय के ऊपर पूरे भारत में मुंह में दही जमाकर बैठी हुई हैं। इसीलिए टीएमसी का आरोप है कि संदेश खाली में सब ठीक ठाक है, ये पूरा प्रकरण बीजेपी का वोट बनाने का प्लान है। केंद्र है हुगली, वहां पर पोस्टर पड़ता है वेयर इज द एमपी। वो अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जाता है और चला गया संदेश खाली फोटो शूट करने। तो वो लोग का काम है, दिल्ली से उनको इंस्ट्रक्शन आया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आ रहा है, तो तब तक ये संदेश खाली इशू उसको अलाइव रखना है। तो रोज जाना पड़ेगा, प्रोवोक करना पड़ेगा, फोटो शूट करना पड़ेगा, नाटक करना पड़ेगा। वो ये असाइन में काम कर रहा है। ये तो डेमोक्रेटिक स्टेट है, वो आएंगे, देखेंगे और हार जाएंगे, ये सभी होगा। हमारे असेंबली इलेक्शन के पहले नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, वो तो डेली पैसेंजर बन गए थे। तो उसके बाद भी तो भाजपा हार चुका था। जितने बार वो लोग आएंगे उतना बंगाल का जनता को ये डिसीजन लेने का, फैसला करने का ये सुविधा होगा। डोंट वोट टू बीजेपी, नो वोट टू बीजेपी।